हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। लिमिट्स का एक टॉपिक बाकी था हमारा, एंड दैट इज योर इनफाइनाइट लिमिट्स। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से समझ में आना चाहिए हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनफाइनाइट लिमिट्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, जैसे अभी तक मुझे मोस्ट प्रॉब्ली क्या मिल रहा था कि x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू a मीन्स एनी कांस्टेंट की तरफ हो जाता था, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें लिमिट्स ऐसे नहीं मिले कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यस और नो? यस, ठीक है। अब कुछ बच्चों को आएगा, सर मैं बार बार लेक्चर में बोलता हूँ कि इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब है कि x जो है वो बहुत बड़े नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, और वी कैन से x जो है बड़ा होते चले जा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। x क्या हो रहा है? बड़ा होते चले जा रहा है, जैसे बड़े नंबर की तरफ जाना या बड़ा होते चले जाना, कंटिन्यूसली लार्ज वैल्यूज लेना, दैट इज योर x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सिमिलरली मेरा होता है x टेंड्स टू, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी बोलूँ तो अब सिंपल सी बात है, नंबर लाइन है मेरे पास, दिस इज योर 0। अगर मैं इस तरफ कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा सर? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा। एंड इन द रिवर्स डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट साइड में इंक्रीज करूंगा तो दैट इज योर माइनस इन्फिनिटी। मतलब ये भी बड़ी वैल्यूज लेगा लेकिन विद नेगेटिव साइन, मीन्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। दैट्स इट, क्लियर। ये बेसिक सी बात थी इन्फिनिटी। अब हम कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने बोला कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और वी कैन से लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक फंक्शन दिया लेट बी इट इज 2x। सो 2x कहाँ जाएगा सर? भाई x एक बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, उस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो और ज़्यादा बड़ा, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ ही अप्रोच करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यस और नो? यस। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब x इन्फिनिटी के बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा था, एंड दिस लिमिट इस फंक्शन की मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन भी कहाँ जाएगा? बहुत बड़ा या लार्जर वैल्यू अटेंड करता जाएगा जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। दैट्स इट, सिंपल। अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 2x कहाँ जाएगा? अब मुझे बताइए माइनस 2x कहाँ जाएगा? सीधी सी बात है सर, x कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर मैं इस -2 को 1 मिनट के लिए भूल जाऊँ, सो इट मीन्स ये x मुझे बता रहा है कि ये बहुत बड़े नंबर की तरफ यानी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और जैसे मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा द साइन विल चेंज एंड दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब -2 इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है और उसमें आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे, एड 1 प्लस 2 करोगे, यानी इन्फिनिटी प्लस अगर मैं 7 कर दूं इट मीन्स ऑल्सो इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटे मोटे नंबर्स, यानी कोई भी नंबर होगा इन्फिनिटी के सामने वो बहुत ही छोटा होगा। कि मैंने बोल दिया कि इन्फिनिटी प्लस 10 लाख कर दिया मैंने, तो दैट्स ऑल्सो एन इन्फिनिटी, मीन्स बहुत बड़े नंबर की तरफ। दैट्स इट, क्लियर? ओके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी -2x, ये कहाँ जाएगा सर? ठीक है, अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और माइनस लोगे तो दिस बिकम गोज टू प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली ये माइनस इन्फिनिटी रखता हूँ और इसको मैं प्लस कर दूँ तो नाउ दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये छोटी छोटी बेसिक बातें जो मैं बता रहा हूँ काम आएगी, क्लियर? ओके। अब बात करता हूँ, अगर मैं आपको दूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड योर टर्म इज 2x² प्लस 7x प्लस 3। आपसे पूछो ये फंक्शन की लिमिट क्या होगी? देखो x जब 0 की तरफ जाता था मैं 0 पुट करता, ये 0 0 ये 3 की तरफ जाता, सिंपल सा होता। बट नाउ दिस इज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा? सिंपल सा दिख रहा है सर, यहाँ इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, ये इन्फिनिटी मतलब ये एक बहुत बड़ा नंबर प्लस एक बहुत बड़ा नंबर प्लस 3 मीन्स दिस सिंपली गोज टू इन्फिनिटी। सिंपल सा तरीका, क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने एज इट इज रखा, दिस बिकम -2x² प्लस 7x प्लस 3, यानी सब कुछ चेंज है, सिर्फ मैंने x² के आगे -2 इन्फिनिटी लगा दिया। अब मुझे एक चीज बताओ आप, ये x का स्क्वायर है, ये सिर्फ x है, तो x की मैं बहुत बड़ी वैल्यू लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 मिनट के लिए सिर्फ 100 लिया, 100 का जब आप स्क्वायर करोगे दिस बिकम 10,000, यस और नो? यस। और यहीं पे 100 करोगे दिस इज योर 700। इसका मतलब सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि इस x के साथ चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, 100,000 डजंट मैटर, बट ये जो नंबर है जैसे जैसे x बढ़ेगा इसकी स्पीड बढ़ने की इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होगी। फॉर एग्जांपल 100 के लिए 10,000 हुआ, जैसे मैं इसको 1000 करूंगा दिस बिकम 10⁻⁶ मीन्स 10 लाख, ठीक है। जैसे मैं इसको 10 लाख करूंगा तो 10 लाख
इंटू 10 लाख मीन्स 10 लाख का स्क्वायर हो जाएगा टोटली, मीन्स टोटल 12 zeros आर देयर आफ्टर 1। ठीक है, मीन्स इसकी स्पीड बहुत है। तो अब यहाँ पे एक चीज आ रही थी कि डोमिनेटिंग चीज मुझे ढूंढनी है। तो यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, जब भी आपको सिंपल जो है सिंपल आईक्यू वाले क्वेश्चन से एक तरह से बोल सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आपको सिर्फ किस बात पे फोकस रखना है कि हाईएस्ट पावर पे फोकस करो। ठीक है, बाकी चीजों को भूल जाओ, ये तो गिनती में नहीं आ रहे, इस हाईएस्ट पावर को देखो कहाँ जा रहा है। इट मीन्स जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया कि व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 -2x कहाँ जाएगा सर, माइनस इनफिनिटी को। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी, और ये मतलब ये टोटली जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। सिंपली मैंने आंसर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, सर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन इनटू माइनस है तो इट मीन दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी। है सुनो, सिंपल, दैट्स इट। तो मतलब इन छोटी चीजों को, छोटी पावर, हाईएस्ट पावर को देखो जो डोमिनेटिंग फंक्शन है, बस उसी के ध्यान रखना है मुझे। उसका अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव है और ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी द फंक्शन इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, अब ये बताओ कहां जाएगा। वीडियो पॉज करो बताओ। ठीक है, अगर सोच लिया होगा तो पहले मैं इन दोनों को हटा देता हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब 2x स्क्वायर देखो कहां जाएगा। सर ये x जो है बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है, लेकिन x के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर रख दो, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा। यस, इट मीन दिस गोज टू इन्फिनिटी ओनली, दिस इज नॉट माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 मिले तो इस माइनस इन्फिनिटी से इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इन्फिनिटी को ही जाएगा, लेकिन इस माइनस के होने से ये टोटल टर्म कहां जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, इस माइनस की वजह से माइनस इन्फिनिटी गया, ना कि इसकी वजह से। क्लियर। अब इसकी बजाय, स्क्वायर की बजाय अगर मैं यहाँ पावर 3 कर देता हूँ, 7 9 ऐसे कुछ कर दूं, मतलब ऑड नंबर लेके आता हूँ हाईएस्ट पावर। सो इनको नहीं देखना, मुझे सिर्फ इसको देखना है। माइनस इन्फिनिटी का क्यूब करोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन क्यूब में माइनस माइनस ही रहेगा, एंड दिस माइनस बिकम प्लस। तो अब ये ध्यान रखना, दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, मे भी हो सकता है झोल झाल लगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपको, अब ये चीजें मैं बताऊंगा कि जब भी आपको माइनस इन्फिनिटी दिखे ना, तो एक काम कर सकते हो आप हमेशा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी में कई बार आपको कंफ्यूजन होगी कि मुझे क्या करना चाहिए, साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, तो उसको करने का तरीका क्या है, सिंपल सा बताता हूँ। एक बार फिर से मैं यही चीज वापस से समझा देता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी का मतलब है नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर यानी पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन पावर अगर ऑड होगी तो वो क्या रहता है, नेगेटिव का नेगेटिव। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एक्स क्यूब का अगर मैं सिंपली इसका निकालना चाहूं तो क्या होगा, सर ये पावर ऑड है, इट मीन्स दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी, और ये वाला पोर्शन माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है और -2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, मीन्स दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी। ये चीज ध्यान रखना। तो इवन पावर हमेशा प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ऑड पावर हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी जब माइनस इन्फिनिटी हो। ठीक है, अब इसको करने का दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था, अब बेटर क्या रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप उसमें, कि मैं बोल दूंगा कि x को मैं माइनस वाई के इक्वल ले लेता हूं, x को हमेशा माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे। अब मुझे पता है x कहां जा रहा है सर, माइनस इन्फिनिटी को, तो सर इसका मतलब माइनस वाई भी कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को, और अगर मैं माइनस साइन दोनों को हटा दूं तो y कहां जाएगा सर, इन्फिनिटी को। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव हो जाता है सब कुछ। ठीक है, सो जस्ट रिप्लेस इट, सो दिस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट y टेंड्स टू मैंने कर दिया इन्फिनिटी, जहां x दिखे वहां माइनस वाई रख दो, सो दिस बिकम योर -2 इंटू माइनस वाई का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस वाई प्लस 3। सिंप्लीफाई करो, ये माइनस का क्यूब करो तो माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस 2y क्यूब, दिस बिकम माइनस एंड प्लस 3। अब y इन्फिनिटी को जा रहा है तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे ये देखना है। तो ये इन्फिनिटी का क्यूब है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और 2 इंटू इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। तो आई थिंक आंसर मेरा वही है जो पहले था। क्लियर? ठीक है, सो हटा दो इसको। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, एक दो छोटी छोटी चीजें और देखते हैं और फिर आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। ये छोटे छोटे बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो मेरे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज, अगर मैं आपको बोलता हूं लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x कहां जाएगा सर? 1 डिवाइड बाय x, x का मतलब ये बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, जैसे 10 लाख, 10⁻9, 10⁻10 समथिंग। 1 डिवाइड बाय 10⁻10 अगर मैं करता हूं तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है सर? 0 की तरफ जाता है। इट मीन दिस अप्रोचेस टू 0। इट मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज सिंपली 0। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जब हम जानते हैं कि 1 डिवाइड बाय 0 कहां अप्रोच करता है सर? इन्फिनिटी को। जब ये 0 की तरफ अप्रोच करता है, 1/0 नहीं, जब ये 0 की तरफ अप्रोच करता है तो ये इन्फिनिटी होता है। लेकिन यहां पे भी एक कंडीशन है कि अगर ये 0 पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच करता है तो ये होता है इन्फिनिटी। ठीक है, मीन्स 0 से बड़ा राइट में नंबर है, जैसे 0.001, 0.0001, 0.0007 समथिंग लाइक दैट। और जब ये नेगेटिव साइड से यानी लेफ्ट हैंड में निकालता हूं, दिस अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए। और इसी का उल्टा यहां बनता है कि जब मैं 1/∞ बोलता हूं, दिस गोज टू 0, एंड 1/-∞ भी कहां जाएगा सर? दोनों ही 0 की ही जाएंगे। डिफरेंस ये है, पॉजिटिव साइड से जाएगा, नेगेटिव साइड से जाएगा, बट अल्टीमेटली दे आर अप्रोचिंग टू 0, मीन्स योर आंसर इज 0, लिमिट इज 0 है। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे कि व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन 1/x टेंड्स टू 0 सिंपली। क्लियर? और वी कैन से, हाँ इसका तो कोई तोड़ भी नहीं बता सकते, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो ये चीजें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे पता होनी चाहिए कि 1/∞ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 को अप्रोच करेगा। इसी बेस पे देखो एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x²। कहां जाएगा सर? x जब इन्फिनिटी को जा रहा है तो x का स्क्वायर भी इन्फिनिटी को ही जाएगा, और 1/∞ क्या होता है? 0। तो दैट्स योर आंसर डायरेक्टली, नो नीड टू वेरीफाई इट। क्लियर? दैट्स इट। सेकंड देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। ये मुझे गिवन है और मेरे से पूछा गया लिमिट क्या होगी। अब फिर से देखो, x कहां जा रहा है? इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे डोमिनेट कौन सी चीज कर रही है? 1 कर रहा है कि x कर रहा है? सर x ही डोमिनेट करेगा, तो इस 1 को भूल जाओ, इस 1 को भूल जाओ, इस तरह से करना है। या फिर ये बहुत बड़ा नंबर, उसमें से 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ फर्क पड़ेगा? जी सर नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स 1 - मीन्स ये जो अंदर वाली टर्म है ये जा रही है -∞ की तरफ, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगी? +∞, और 1/∞ क्या होता है? अगेन इट इज 0। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंपल। द नेक्स्ट वन इज, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x -1 डिवाइड बाय x इज देयर। अब कुछ बच्चे यहां कर सकते हैं कि ये इन्फिनिटी को जाएगा सर, इन्फिनिटी -1 और नीचे इन्फिनिटी है, तो कहां जाना चाहिए? इन्फिनिटी -1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी कहां जाना चाहिए? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे इसको, यहाँ इन्फिनिटी सर, ये भी इन्फिनिटी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मेरा आ गया वन आंसर। दिस इज द रॉन्ग मेथड टू डू इट। ऐसे आप कभी नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन क्या है वो मुझे पता है क्या है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये। ठीक है, तो इट मीन्स दिस इज द रॉन्ग मेथड टू डू इट। क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है, मैं सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाता हूं कि जो मेरे पास 2 टर्म्स है न्यूमरेटर के अंदर, उनको मैं अलग अलग लिख देता हूं। मीन्स एक को मैं x/x लिख देता हूं -1/x। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ दिस x एंड x गेट कैंसिल आउट, क्या बचा? 1। सो अब मैं अगर लिमिट अप्लाई करता हूं तो 1 माइनस दिस बिकम 1/, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 1/∞ क्या होता है? 0, यानी 1/-0 मीन्स योर आंसर इज 1। देखो आंसर वही आया जो पहले आ रहा था, ठीक है, लेकिन वो तरीका गलत था क्वेश्चन को करने का। दिस इज द राइट मेथड। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस पे। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्टली होंगे कि नीचे x दिखेगा और मैं डायरेक्टली उसको क्या कर सकता हूं? सॉल्व कर सकता हूं। अब हम बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन की। टाइप 2 क्वेश्चंस क्या बोलते हैं? जैसे मुझे गिवन होगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x - 1, नीचे मेरे पास x + 1, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी मैं बोल सकता हूं कि दिस इज योर रैशनल फंक्शन। किस टाइप के फंक्शन है मेरे? रैशनल फंक्शन है सर। तो रैशनल फंक्शन इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिले, आपको कैसे सॉल्व करना है? एक तो तरीका वही है कि सर इन्फिनिटी, तो ऊपर वाला भी इन्फिनिटी को जा रहा है, नीचे वाला भी इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो कितने भी फंक्शन लिख दूं मैं, सबका आंसर क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, बट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर आपको पता हो तो क्या होती है?
इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। और उसको डिटरमिनेट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, उसके हमने बहुत सारे तरीके किए। वो जब किए जब x टेंस टू 0 या कोई कांस्टेंट की तरफ जाता था, ठीक है। बट यहां जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो अगर जब भी आपको ऐसे रैशनल फंक्शन मिल जाए, मींस न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो आपको क्या करना है, यहां पे सिंपल सा तरीका है कि यहां पे हाईएस्ट पावर ढूंढो किसकी है, ठीक है। ऊपर देखा सर x की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, तो वही काम करना है। बस आपको क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by x or we can say in general for each and every question the highest power of x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट पावर होगी उससे डिवाइड कर दो, दैट्स इट, सिंपल। सो दिस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी मैंने एज इट इज रखा। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। देखो 2x डिवाइड बाई x हो जाएगा, -1 बाई x हो जाएगा, होल डिवाइड बाई, ये न्यूमरेटर को हो गया, डिनोमिनेटर को करोगे तो x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इससे x ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। नाउ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 - 1 by x and this is your 1 + 1 by x। चीजें क्लियर? यस। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही किया कि लिमिट जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 1 by x कहाँ जाएगा सर, सिंपली 0 को जाएगा, ठीक है। नाउ अप्लाइंग द लिमिट्स, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये तो कांस्टेंट है एज इट इज, -1 by x कहाँ जाएगा सर, 0 को, डिवाइड बाय 1 प्लस ये कहाँ जाएगा 0 को, इट मीन्स 2/1 और वी कैन से 2 इज योर आंसर फॉर दिस वन। सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर बताता हूं कि डायरेक्टली भी ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चंस को देख के ही बता सकता हूं कि मेरा आंसर क्या होगा, क्लियर, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज, लेट बी, इसका सेकेंड पार्ट ही लेते हैं। 3x² + 3x - 6 होल डिवाइड बाय 2x² - 5x + 1। अब आपसे पूछता हूं कि मुझे किससे डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरा जवाब होगा हाईएस्ट पावर क्या है सर, x², मींस इसको मैं x² से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, x² से। लास्ट को किससे किया था, x से, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या थी, 1 ही थी, तो x से कर दिया। यहाँ पावर 2 है तो मैंने 2 से कर दिया। फटाफट से डिवाइड करके बताओ सर, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज, ठीक है। सो 3x² पहली टर्म, इसको डिवाइड करूंगा x² से, प्लस 3x को डिवाइड करूंगा x से, प्लस 6 को डिवाइड करता हूं x से, होल डिवाइड बाय, नीचे करोगे तो अगेन 2x², सॉरी x² से कर रहे हो ना डिवाइड, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। सो हर एक टर्म को x² से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली दिस, सबको मैंने डिवाइड कर दिया। नाउ सिंप्लीफाई, इससे ये कैंसिल आउट, एक से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, बचा सर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3 + 3/x + 6/x²। और यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा 2 - 5/x + 1/x², ठीक है। लिमिट अप्लाई करो। अब लिमिट अप्लाई करते देखो 3/x क्या होगा सर, x इन्फिनिटी को, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा, ऊपर बचा सर 3, नीचे बचा 2, दैट्स योर आंसर, क्लियर, इट्स वेरी इजी, इजी इजी। अब अगर आपने लास्ट दो क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि सर ऊपर और नीचे जो न्यूमरेटर यानी जो मेरा रैशनल फंक्शन है उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर और वी कैन से डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर सेम है तो मेरा जो आंसर होता है ना, तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है ऊपर नीचे उन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। ऊपर से मैंने 3 लिया, नीचे से 2 लिया, 3/2 इज योर आंसर। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा हो तो उसका आंसर क्या आया था, मेरा 2 आया था, 2x - 1 था एंड x + समथिंग था, x + 2 इज देयर, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहां पे मेरा आंसर आया था 2/1 और वी कैन से 2। तो क्या था, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर वाला x ही है, उसके कोफिशिएंट मैंने निकाले आंसर। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये क्वेश्चंस वो है जहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये वो वाले क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने, ठीक है। सिर्फ ये उन क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल है जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या रहती है, सेम रहती है, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या होता है, इनके कोफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इसके लिए आप कर सकते हो, फोर्थ पार्ट देखो पहले इसका, ठीक है, थर्ड इसके बाद कराऊंगा।
ये जो मैंने मेथड करवाया ये फुल प्रूफ मेथड है, मींस आप इस पूरे मेथड को फॉलो करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बट मैं इनको डायरेक्टली भी कर सकता हूं। कैसे? देखो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, फोर्थ पार्ट ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 8, आई थिंक, यस। तो अब देखो, हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है 3, इसकी डिग्री क्या है 3, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा सर 1, यहां पे क्या है 4, तो 1/4 इज योर आंसर फॉर दिस, दैट्स द डायरेक्ट आंसर। क्लियर? कैसे आया? तरीका वही है करने का। हाईएस्ट डिग्री क्या है एक्स क्यूब, सबको एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से करोगे आपको मिलेगा 1, इसको करोगे एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब आपको मिलेगा 1/x, यहां मिलेगा 6/x स्क्वायर एंड ये मिलेगा प्लस 8/x क्यूब। सिमिलरली दिस बिकम योर 4 प्लस 5/x स्क्वायर एंड माइनस 8/x क्यूब। लिमिट कहां जा रही है सर? x टेंस टू इन्फिनिटी। जब x इन्फिनिटी को जाएगा ये भी 0, 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 क्या बचेगा 1/4। यही आंसर मैंने बताया आपको डायरेक्टली। क्लियर? दैट्स इट। ठीक है। सिमिलरली जो एक क्वेश्चन जैसे थर्ड पार्ट में इसका छोड़ रहा था, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, इसने फैक्टर की फॉर्म में दे दिया। ठीक है, फैक्टर में क्या गिवन है, दिस इज योर 3x माइनस 1 4x माइनस 2 होल डिवाइड बाय x माइनस 8 इंटू x प्लस 8 x माइनस 1, वही लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस है, ठीक है, एक तरह से फैक्टराइज की फॉर्म में दिया हुआ है, तो या तो इनको जैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन था वैसे कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या फिर मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूं। जैसे अब बस मुझे कॉमन सेंस ये काम करनी चाहिए, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी सर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3x को 4x से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 12x स्क्वायर ऊपर, ये वाली टर्म मिलने वाली है। ठीक है। सिमिलरली x को x से करोगे तो यहां भी क्या मिलेगा x स्क्वायर, यानी दोनों की डिग्री सेम है। ठीक है, इसका मतलब मैं ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करता हूं? x स्क्वायर से। अब वो डिवाइड करने का तरीका कैसा होगा वो ध्यान से देख लो। ठीक है, 3x माइनस 1 इंटू मेरे पास है 4x माइनस 2, मुझे इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर से, होल डिवाइड बाय, नीचे भी है मेरे पास x प्लस 8 इंटू x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने एक काम किया, एक x इसके नीचे रख दिया और एक x इसके नीचे रख दिया, क्या इस बात से कोई दिक्कत है आपको? ठीक है। सिमिलरली मैंने एक x इसके नीचे रखा, एक x इसके नीचे रखा, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ, नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर ही तो है। अब 3x माइनस 1 को x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 3x बाय x करोगे तो आपको मिलेगा 3 और माइनस 1 बाय x, दिस बी समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली दिस बिकम योर 4 माइनस 2 बाय x। होप सो चीजें क्लियर है। इस x से मैंने इन दोनों टर्म को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली वापस से एलसीएम ले लो, आप वहीं पहुंच जाओगे जहां थे। ठीक है, मतलब आप कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे हो। दिस इज योर 1 प्लस 8/x इंटू 1 माइनस 1/x एंड द लिमिट अगेन x goes to infinity। नाउ पुट द लिमिट्स, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बाकी क्या बचेगा? 3 माइनस 0 इज 3, 3 4 जा ऊपर आएगा सर मेरे पास 12 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 दैट इज 1, इट मीन्स योर आंसर इज 12। क्लियर? मे बी। ठीक है, इस मेथड से अच्छा नहीं लग रहा तो फिर आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि भाई इनकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली कर लो। 3x इंटू 4x करोगे तो आएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, 3x की 2 से करोगे तो यू गेट हेयर माइनस का 6x, माइनस 1 की करोगे तो माइनस का 4x, माइनस 1 इंटू 2 दैट इज योर प्लस का 2। इसको ऐसी फॉर्म में चेंज कर लिया मैंने। सिमिलरली नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? x स्क्वायर, ये तो x वाली टर्म है, सो 8 माइनस दैट इज प्लस का 7x एंड माइनस का 8। होप सो मल्टीप्लाई करनी आती है। तो अब ये मेरा जैसा पहले क्वेश्चन था वैसे ही बन गया। हाईएस्ट पावर क्या है? x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 12 है, इसका 1 है, तो 12 बाई 1 मीन्स 12 इज योर आंसर। ठीक है, तो आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यस। अब बच्चों के दिमाग में ये आएगा सर आपने ये बता दिया डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन हमेशा जरूरी है कैसा हो? क्या हमेशा ऐसा जरूरी है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल हो? ठीक है, कोई जरूरी नहीं है भाई, छोटी या बड़ी भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, होप सो यहां तक चीजें क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो
और फुल प्रोसेस से भी कर सकते हो, ठीक है। सो अब पहले मैं करवाता हूं, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो मेरी हो वो क्या होगी, छोटी होगी, लेस देन होगी किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से छोटी हो तब मैं क्या करूंगा, ठीक है, तब मेरा आंसर क्या होगा, एक तरह से ये। तो इसका आप सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने यही चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था मैंने, जब आपको बोला कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x का आंसर बताइए, तो आपका सीधा साधा आंसर आया सर 0। x जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/∞ मीन्स ये 0 की तरफ ही जाएगा। यस और नो? यस, ठीक है। 1/x गोज टू 0। क्या ये चीजें क्लियर हुई? होप सो क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, ऊपर x की डिग्री क्या है, ऊपर x की डिग्री क्या है सर, x दिख ही नहीं रहा, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन को मैं लिखता हूं x रेज़ टू पावर 0। मीन्स सर ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन की डिग्री होती है 0। दिस इज योर लीनियर फंक्शन और इसकी डिग्री क्या है 1। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो सेम कॉन्सेप्ट वर्क करेगा हर जगह पे जहां पे ऐसी चीजें आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² प्लस 3x प्लस 1 होल डिवाइड बाय x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 2। लेट बी, ये मेरे पास एक फंक्शन है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यस और नो? डिग्री के बारे में बताऊंगा ना भाई, जो हाईएस्ट पावर होती है उसके बारे में बात कर रहा हूं। सो हियर द हाईएस्ट पावर इज 2 एंड हियर इट इज 3। सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। होप सो चीजें क्लियर है, ठीक है। अगर ये चीजें क्लियर है तो मेरा मेथड सॉल्व करने का क्या है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि जब डिग्री दोनों की इक्वल होती, वैसे ही कर सकते हो आप कि जो भी हाईएस्ट पावर आपको दिखे, जो भी हाईएस्ट पावर आपको दिखती है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए, डिवाइड। क्या दिख रहा है सर हाईएस्ट, x³, तो मैंने दोनों को डिवाइड करने को डिसाइड किया और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल रहा हूं। सो दिस बिकम योर x² डिवाइड बाय x³ प्लस 3x डिवाइड बाय x³ प्लस 1 डिवाइड बाय x³ होल डिवाइड बाय, इसको करोगे तो x³ डिवाइड बाय x³ प्लस 3x² डिवाइड बाय x³ प्लस 7x डिवाइड बाय x³ एंड प्लस 2 डिवाइड बाय x³। होप शो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे डिवाइड कर दिया सर, x³ से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यही मेरी हाईएस्ट पावर थी। नाउ सिंप्लीफाई इट। सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/x प्लस इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा, सॉरी पावर 2 बचेगी यहाँ पे 3/x² एंड 1/x³ इज एज इट इज होल डिवाइड बाय, इससे कैंसिल आउट 1 प्लस इससे ये गया 3/x प्लस 7/x² एंड प्लस 2/x³। ऑप्शन यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। नाउ अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट अप्लाई करो। 1/x क्या होता है सर, सर जब x इन्फिनिटी को जाएगा 0 को जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा 0 को, ये भी कहाँ जाएगा 0 को, 1 को छोड़ दो, ये कहाँ जाएगा 0 को, ये भी 0 को, ये भी 0 को, नीचे बचा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स 1, ऊपर क्या है सर 0, 0/1 क्या होता है सर 0, ठीक है। जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होगी, लेस देन होगी, तो मेरा आंसर क्या होगा सर 0। मीन्स इस क्वेश्चन का भी मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ कि ये 0 होगा। यस और नो? यस, क्लियर, क्लियर कट, ठीक है। तो जब डिग्री इक्वल होती है तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जो इनके कोफिशिएंट हो गए हाईएस्ट पावर के, वही आपका आंसर होगा, उनका रेशियो आंसर होगा, ठीक है। जब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होगी डिनोमिनेटर से, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दे, you always get an answer of 0. And the last thing is this, कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, yes or no? बिल्कुल हो सकता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब क्या होगा, ठीक है। तो ये बात अभी आप पढ़ चुके हो। कैसे? सबसे पहले मैंने यहीं से स्टार्ट किया था कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी 2x कहाँ जाएगा सर, इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है। तो कुछ बोल रहे हो यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, है बेटा, देखने वाले की नजर चाहिए, बस नीचे 1 लिख दो, क्या डिनोमिनेटर नहीं बन गया, और किसी भी टर्म के नीचे 1 लिख सकता हूँ। 1 इज ए कांस्टेंट टर्म और इसके साथ मैं x × 0 भी लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल। इसका मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 0, मीन्स डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड योर आंसर इज इन्फिनिटी। दिस विल वर्क इन ईच एंड एवरी केस, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन मिलेगी यू ऑलवेज गेट एन आंसर इन्फिनिटी, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल आपका इसी का 5th और 6th पार्ट गिवन है, ठीक है। सो दोनों करवाता हूं, दोनों अच्छे। लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी, फिफ्थ पार्ट आपका क्या है देखो, x रेज टू पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी दिस इज एक्स क्यूब प्लस 2, ये है मेरे पास न्यूमिनेटर, होल डिवाइड बाय माइनस 3x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 4 प्लस x प्लस 7, ठीक है। पावर मैक्सिमम क्या है 8, यहाँ क्या है 4, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, बाय द कॉन्सेप्ट दिस मस्ट बी इन्फिनिटी, योर आंसर डायरेक्ट, ठीक है। बट इस तरीके से करके देखते हैं हम, करें सर, बिल्कुल कीजिए। तो हाईएस्ट पावर क्या है सर, x रेज टू पावर 8, हाईएस्ट पावर क्या x रेज टू पावर 8, तो क्या मैं इन सबको x रेज टू पावर 8 से डिवाइड करूं, बिल्कुल कीजिए फटाफट से, क्या मिलेगा देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, दिस बिकम x रेज टू पावर 8 से करोगे तो डायरेक्टली लिख सकता हूं 1 आएगा, इसको करोगे तो माइनस 1 डिवाइड बाय x रेज टू पावर 5 एंड द लास्ट 2 डिवाइड बाय x रेज टू पावर 8 होल डिवाइड बाय माइनस 3x रेज टू पावर 4 को करोगे तो 3 डिवाइड बाय x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय x रेज टू पावर 7 हो जाएगा एंड दिस इज 7 डिवाइड बाय x रेज टू पावर 8। होप शो ये चीज़ें आप फटाफट से कर सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर से मैंने डिवाइड कर दिया। लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, ये 1 रहेगा सर, माइनस 0 प्लस 0 मीन्स ऊपर मेरा रहेगा 1 ही, क्लियर, यस, दिस बिकम 0, दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, यस और नो, यस। लेकिन एक बात देखने वाली है यहाँ पे जो सोचनी है मुझे, पहली बात तो क्या है सर, 7 डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 8, ठीक है, इन सब में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैं आपसे पूछता हूँ सर, x की x आ रहा है इन्फिनिटी यानी बहुत बड़े नंबर की तरफ, तो बहुत बड़े नंबर का डिनोमिनेटर में, अगर मुझे डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा, मीन्स दिस इज योर डोमिनेटिंग टर्म हियर अगेन, ये मेरी क्या है सर, एक डोमिनेटिंग टर्म है, क्या है मेरी डोमिनेटिंग टर्म है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो इन चीज़ों को भूल जाओ एक बार आप, ठीक है, सिर्फ इसको देखो, x रेज़ टू पावर 4 कहाँ जाएगा, जब x इन्फिनिटी को जाएगा सर, ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, मतलब ये माइनस 3 डिवाइड बाय इन्फिनिटी है सर मेरा, और 3 बाय इन्फिनिटी मीन्स ये जाएगा सर 0, कहाँ जाएगा 0, लेकिन ये माइनस साइन क्या बोलता है, ये 0 नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी 0 की तरफ तो होगा, जाएगा 0 कोई, लेकिन लेफ्ट साइड से आ रहा होगा, ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है। एंड 1 बाय 0 जब लेफ्ट साइड से आएगा, योर आंसर इज माइनस इन्फिनिटी, तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको, योर आंसर इज माइनस इन्फिनिटी है, नॉट प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सो मैंने लास्ट में ये चीज़ आपको जो बताई थी, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ साइन मैंने प्लस के ही लिए थे, माइनस की बात ही नहीं की हमने, ठीक है, और उस कंडीशन में तो 0 पे तो सवाल नहीं होता, सिर्फ इन्फिनिटी की बात होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि ये गलती हम ना करें, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे ये गलती करेंगे, इसको 0 0 0 बोलेंगे, इसको इन्फिनिटी लिख के आएंगे, 99% करेंगे, तो इस गलती से बचने के लिए मैं क्या करूँ, ठीक है, उस गलती से बचने के लिए अब सिंपल सा तरीका क्या होता है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करो, जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, ठीक है, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं माइनस को अगर बाहर कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस एंड ये माइनस, इसको मैंने ऐसे कर लिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करके करता तो ये माइनस हमेशा बाहर रहता, यहाँ पे कोई भी साइन है डजेंट मैटर, दे ऑल आर 0, ठीक है, पहला कोफिशिएंट 0 होना चाहिए बस, तो ऊपर तो 1 रहा, नीचे जो भी 0 था डजेंट मैटर, 1 बाय 0 बिकम योर इन्फिनिटी, बट ये माइनस साइन मेरा साथ में आ जाता, ठीक है, तो इस माइनस साइन की वजह से क्या हो जाता, मेरा माइनस इन्फिनिटी आंसर आता, ठीक है, तो इस गलती से बचना है हमें, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी नॉट प्लस इन्फिनिटी, क्लियर, होप सो क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला यहाँ पे। आगे बढ़े, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, हटा दो इसको, ठीक है, तो चीजें क्लियर आई थिंक, ठीक है। तो मैंने यहां से आपको, चलो एक क्वेश्चन और है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं वापस से कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पे आंसर क्या क्या मिल सकते हैं डायरेक्टली। एंड द लास्ट वन इज लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी दिस इज माइनस इन्फिनिटी नॉट इन्फिनिटी नाउ, x क्यूब प्लस x होल डिवाइड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर इज ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो एक तो तरीका यही है कि माइनस इन्फिनिटी डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, पहली बात तो देखो ऊपर क्या है सर एक्स क्यूब, नीचे है एक्स स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी है, इसका मतलब आंसर तो मेरा इन्फिनिटी आएगा, मे बी प्लस और मे बी माइनस, दोनों में से एक साइन होगा। अब ये अगर मुझे डिसाइड करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा,
तो बस यहाँ देखो, जब मैं माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो ये माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, क्यूब करोगे क्योंकि पावर ओड है। ये हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1 माइनस लिखा है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या एक्स स्क्वायर, ये डोमिनेट करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी जब मैं यहाँ रखूंगा दिस बिकम योर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि स्क्वायर करोगे और ये इस माइनस की वजह से वापस माइनस हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो गोज टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यू गेट प्लस का इन्फिनिटी अगेन। ठीक है, तो मेरा आंसर कैसे आएगा, प्लस इन्फिनिटी की फॉर्म में आएगा। ठीक है, बट ये तरीका मे भी आपको समझ में ना आए, तो हम फुल प्रूफ मेथड से करते हैं इसको। पहली चीज मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जब माइनस इन्फिनिटी दिखे तो सबसे बेटर तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने का ये रहता है कि मैं इस माइनस इन्फिनिटी को हटा के प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि वहां से क्वेश्चन करना मेरे लिए थोड़ा आसान है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, x इक्वल टू माइनस वाई। सो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, लेट किया कि x जो है माइनस वाई की इक्वल है। अब x कहाँ जा रहा है सर, माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो y कहाँ जाएगा सर, x जब माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो y कहाँ जाएगा सर, ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। क्या चीज समझ में आई, x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y कहाँ जाएगा सिर्फ इन्फिनिटी की तरफ। दैट्स वाई मैंने इसको चेंज किया। सो नाउ योर लिमिट इज लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जहां जहां x दिखे माइनस वाई रख दो, दिस बिकम योर माइनस वाई क्यूब माइनस का y होल डिवाइड बाय 1 माइनस 4, माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम पावर को पॉजिटिव बनाने की। ठीक है, सो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां से मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 1। नीचे से भी मैं माइनस कॉमन लेता हूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम पावर के आगे नेगेटिव साइन है। माइनस जब कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस, दिस इज 4 वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैक्सिमम पावर क्या है, पॉजिटिव है। अब मैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम पावर क्या है सर, वाई क्यूब, तो ऊपर नीचे डिवाइड करो, वाई क्यूब को वाई क्यूब से करोगे आपको मिलेगा 1, 1 को करोगे तो आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाय वाई क्यूब होल डिवाइड बाय 4 वाई स्क्वायर को करोगे आपको मिलेगा 4 बाय वाई एंड माइनस 1 बाय वाई क्यूब, और लिमिट कहां से कहां तक है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब रख दो ये 1 एज इट इज, 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, दिस इज योर 0 डिवाइड बाय 4 बाय इन्फिनिटी, सर 0 माइनस 0, मतलब ये 1 डिवाइड बाय 0 मीन दिस आंसर इज इन्फिनिटी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, यही चीज मैंने आपको इनिशियली भी समझाई थी। क्लियर, यस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सकते हैं सर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी रख के करूं, तो रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं। सिमिलरली प्रोसेस वही रहेगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो चीजें वही आएगी, दिस इज 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय, दिस बिकम 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब, मतलब 4 बाय एक्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म कौन कौन सी है, ऊपर तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, और नीचे ये वाली डोमिनेटिंग मीन्स माइनस का 4 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक है, यहां डोमिनेटिंग टर्म ये है, यहां डोमिनेटिंग टर्म ये है। ठीक है, मीन जो बड़ी से बड़ी टर्म है, तो इनमें से बड़ी कौन सी है, ये। सो अब मेरी लिमिट जा रही है सर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ। कहां जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा मेरे पास 1, नो प्रॉब्लम। नीचे ध्यान से देखो, x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यहां माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 बाय 0, ये 0 प्लस की तरफ जाएगा एंड दिस गोज टू इन्फिनिटी, इट मींस आंसर इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। ये तरीका मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि कई बार आप ऐसे क्वेश्चन से फंस जाओगे जो यहां से आपको जज करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं प्लस की तरफ जा रहा हूं, माइनस की तरफ जा रहा हूं। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, कि x को माइनस इन्फिनिटी, सॉरी x को माइनस वाई के इक्वल लेके इसको सॉल्व करो, इस टाइप के क्वेश्चंस को, दैट्स इट। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। होप से चीजें क्लियर है यहां तक। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, इजी। सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगेन, x डिवाइड बाय रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1, दिस इज द क्वेश्चन। सो अब लिमिट कहां जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। और जब भी आपको रैशनल फंक्शन दिख जाए, यानी p बाई क्यू की फॉर्म में कुछ भी दिखती है, सबसे पहले फाइंड आउट करो हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं हाईएस्ट पावर क्या है, वीडियो को पॉज करो और एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, होप शो सोच लिया होगा, बता दिया होगा। तो अब देखो यहाँ पे सर ऊपर न्यूमरेटर मुझे हाईएस्ट पावर दिख रही है 1, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। नीचे क्या है,
नीचे बच्चों का सवाल होगा सर एक्स स्क्वायर, बट ध्यान देने वाली बात है बेटा, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो एक्स स्क्वायर का जब रूट करोगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, एक्स ही मिलेगा। मीन्स ऊपर और नीचे मेरा फंक्शन क्या है, एक्स ही है, मतलब मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स इज पावर 1 है, दैट्स इट। ठीक है, सो नाउ जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है आपको, ऊपर नीचे दोनों से एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, करो। लिमिट जो हाईएस्ट पावर है उसी से करते हैं तो उसी से करेंगे। ऊपर तो x डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा सिंपली, नीचे क्या होगा ध्यान से देखो, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाई एक्स। एक बार मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्लियर? यस। अब पहले एक काम तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि सर इस x को मैं डिवाइड बाय दिस एंड माइनस डिवाइड बाय दिस, ऐसे तो लिख ही सकता हूं, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम हिसाब किताब हो चुके हैं, बात रही इसके हिसाब किताब की। ठीक है, तो ये तो रूट के अंदर टर्म है, ये रूट के बाहर है, तो इस x को जब मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? ठीक है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर मेरे पास x है, इसको रूट की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का रूट लिखूंगा, तभी तो x मिलेगा वापस। यस नो? यस। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क करेगा कि अगर मुझे इसको रूट लिखना है तो मैं इसका स्क्वायर लगा देता हूँ, फिर इसका रूट कर देता हूँ। ठीक है, अब ऊपर नीचे दोनों रूट वाले टर्म है, मतलब मैं इनको इकट्ठा लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब अलग अलग कर दो अंदर भी। सो दिस बिकम योर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x बाई एक्स ये तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय दिस बिकम योर रूट ऑफ 4x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 बाई एक्स। इससे ये कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, और अप्लाई करते हैं। सो ऊपर मेरा 1 एज इट इज डिवाइड बाय 4 मेरा एज इट इज नो प्रॉब्लम, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0, तो ये हो जाएगा 0 का रूट, और माइनस दिस बिकम 1 बाई एक्स मीन्स 0। एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 बाई एक्स 0 सिंपली। सो 4 प्लस 0 इज 4, 4 का रूट होता है 2, तो योर आंसर इज 1 बाई 2, दैट्स योर आंसर। क्लियर? दैट्स इट, दिस इज योर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो इसका सेकंड पार्ट खुद से, थर्ड पार्ट खुद से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, नो प्रॉब्लम, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं इसके फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया, सेकंड और थर्ड सेम एज इट इज ऐसे ही हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, बट वहाँ पे बस हाईएस्ट डिग्री आपकी चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। अब मैं इसके फोर्थ पार्ट पे चलता हूँ, देखो। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हो कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगेन एंड द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पूरे का रूट और माइनस एक्स, ये मुझे गिवन है। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सर ये अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, माइनस इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दैट इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या फॉर्म होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि यहाँ आपने अगर इन्फिनिटी रखा तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये हमने सीखा हुआ है, और बहुत बड़े नंबर का रूट भी बहुत बड़ा ही होगा, तो दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी, और माइनस एक्स की वैल्यू तो इन्फिनिटी है ही, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इसको डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? रूट दिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या करना है मुझे, रेशनलाइजेशन मीन्स इसी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ बीच का साइन चेंज करके, तो प्लस एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और इसी से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? यही है बस ऊपर क्या बना, a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट हट गया, माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड प्लस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन वही हो गया जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको समझाया था, मीन्स लास्ट टाइप में थोड़ा मॉडिफिकेशन ये हो गया। सो नाउ इससे ये कैंसिल आउट, ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है x, नीचे भी x ही है, यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन रूट के अंदर है मतलब x है, तो ऊपर नीचे दोनों किससे डिवाइड कर दो, x से। x को x से डिवाइड करोगे यू गेट 1 और ये हो जाएगा 1 बाय एक्स होल डिवाइड बाय, सॉरी नीचे देखो, जब x से डिवाइड करोगे तो इसके नीचे जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर यू गेट 1 बाय एक्स बाय एक्स स्क्वायर यू गेट 1 बाय एक्स एंड दिस बिकम 1 बाय एक्स स्क्वायर का रूट, और प्लस में मेरे पास क्या है x बाय एक्स, मतलब ये हो जाएगा सिंपली 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख देना, मैं नहीं लिख रहा बस। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये 0 ऊपर क्या आ जाएगा सर 1, ये 0 रूट ऑफ 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो 1 बाय 2 इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, यहाँ से नीचे
फिर वही क्वेश्चन नंबर जो लास्ट पार्ट था वैसा ही है, सिर्फ ऐसा दिखे तो बस रैशनलाइज कर दो, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो इसका 5th पार्ट आप कर सकते हो, 6th पार्ट देख लो। ठीक है, 6th और 7th में थोड़ा बता देता हूं। देखो 6th मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि लिमिट दी हुई है, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी मुझे गिवन है, एंड द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x इज गिवन। यही है, यस। तो मैंने आपको बताया कि x जब माइनस इन्फिनिटी दिख जाए, सबसे पहला काम ये करो कि x को इक्वल पुट कर दो माइनस वाई के। तो जब x कहाँ जा रहा है सर, माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो y कहाँ जाएगा सर, प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, इसलिए तो मैंने माइनस लगाया आगे। ठीक है, सो नाउ y कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को, सो नाउ लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ, जहाँ जहाँ x दिखे y माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा सर, y स्क्वायर ही होगा, माइनस वाई इंटू 8 करोगे तो माइनस का 8y, और दिस इज x की जगह -1 तो माइनस का y। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसा बन गया मेरा। ठीक है, क्या करोगे, रैशनलाइजेशन, सो रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई, साइन चेंज किया बीच से, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से कर दिया मैंने डिवाइड। ऊपर a माइनस बी, a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज वाई स्क्वायर माइनस 8y, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस वाई का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई, इससे कैंसिल आउट, हाइस्ट पावर क्या दिख रही है, y से डिवाइड कर दो, so, ऊपर मिलेगा मुझे माइनस का 8 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 8/y एंड प्लस का 1। लिमिट क्या है सर, y टेंस टू 0, सो दिस बिकम योर 0, ऊपर है सर माइनस का 8, नीचे 1 + 1 2, 2 4 जा 8, योर आंसर इज -4। ऑप्शन ने कोई माइनस में गड़बड़ की है। x स्क्वायर प्लस, सॉरी इनिशियली दिस इज -8y, क्वेश्चन हमने सही किया है, बट ये क्वेश्चन में ही माइनस था, हमने प्लस ले लिया है, तो इट्स ओके, ये माइनस था, अच्छा यहाँ भी माइनस लिखा हुआ है हमने, ऊपर गलत लिखा है, सॉरी ये माइनस था तो ये हमने माइनस किया, तो ये हो जाना चाहिए मेरा प्लस, जब ये प्लस होगा तो 8y क्या आएगा, प्लस का आएगा, मीन्स +4 इज योर आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन लिया था उसके हिसाब से हमने सही किया है। ठीक है, इनिशियल क्वेश्चन में गलती होगी, दैट्स इट। ठीक है, चलो एक पार्ट और बता देता हूँ इस टाइप का, इस पे मूव करेंगे लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज कौन सी है भाई, 13.5, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रूट ऑफ x डिवाइड बाय रूट ऑफ x प्लस रूट x, यही है, यस। सो हाईएस्ट डिग्रीज, सबसे पहली बात सर ऊपर रूट x दिख रहा है, नीचे रूट के अंदर x है, फिर रूट आया, फिर रूट आ रहा है, तो मैं ऊपर नीचे रूट x से क्या करता हूँ, डिवाइड, मीन्स हाईएस्ट डिग्री क्या है, रूट x ही है, यानी x रेज़ टू पावर हाफ। सो ऊपर नीचे जब आप रूट x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए अब, सो दिस बिकम योर रूट x डिवाइड बाय रूट x, ऊपर तो न्यूमरेटर में यही हो गया, नीचे देखिए रूट ऑफ x प्लस रूट x प्लस रूट x, दिस समथिंग लाइक दैट, और इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ रूट x से, ऊपर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल आउट होकर मेरा मिल गया 1 डिवाइड बाय। ठीक है, और ये लिमिट हमेशा लिखनी है भाई, क्योंकि मैं कईयों में छोड़ देता हूँ, बट क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, लिमिट हमेशा साथ में लिखनी है। अब ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज डिवाइडेड बाय x पूरे का रूट, यस और नो, यस। 3 अलग अलग टर्म्स हैं तो मैं इनको अलग अलग करता हूँ, तो अगर मैं इनको अलग अलग करूँगा तो ये क्या आएगा, डिवाइड बाय x प्लस दिस डिवाइड बाय x, यस और नो, यस और नो, यस। फिर से रूट है तो इसको रूट में लाने के लिए क्या करना है, x स्क्वायर का रूट, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये चीज़ हमने पहले सीखी है। ठीक है, सो दिस अगेन बिकम अलग अलग लिखोगे तो दिस डिवाइड बाय x स्क्वायर एंड दिस डिवाइड बाय x स्क्वायर, बीच में साइन प्लस का, फिर से रूट में लेके जाओगे दिस बिकम x स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स x रेज़ टू पावर 4, दैट्स इट। बस सॉल्व कर लो इसको, इससे कैंसिल आउट यानी 1 आएगा, इससे ये जाएगा, इससे पावर 3 बचेगी, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, मेरे पास बचेगा ये 1, रूट का 1, अल्टीमेटली योर आंसर इज 1, दैट्स इट। ठीक है भाई, होप सो समझ में आ रही है। अब मूव कर देते हैं लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, बस इन्फिनिटी से जितनी चीज़ें सीखनी थी वो सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आने वाली चीज़ें, मतलब कुछ और क्वेश्चन है उन पे बेस्ड है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
and this is your n plus 1 into 2n plus 3 whole divided by n plus 2 3n plus 4 I think, yes। ये क्वेश्चन तो आप कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट हमने किया था, सिर्फ n की वहाँ x था, यहाँ n है, तो बस n की लिमिट भी n की तरफ जा रही है। तो ऊपर हाईएस्ट पावर किससे मिलेगी? इससे और इससे, मीन n स्क्वायर। तो ऊपर नीचे दोनों किससे डिवाइड करोगे? n स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अलग अलग लिखते हैं, तो इसके नीचे n लिखो, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई n इंटू 2n प्लस 3 डिवाइड बाई n होल डिवाइड बाय n प्लस 2 डिवाइड बाय n इंटू 3n प्लस 4 डिवाइड बाय n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। अलग अलग करते हैं। सो दिस बिकम योर n बाई n 1 बाई n 2 बाई n 3 बाई n, इससे कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ करोगे तो क्या बचेगा? ये 1 डिवाइड बाई 2 बाई n हो जाएगा, ये n से n कैंसिल आउट, तो 3 बाई 4 n हो जाएगा। 0 0 0 0, बाकी क्या बचा? यहाँ बचा 1 1 इंटू 2 इज 2 और 3 इंटू 1 इज 3, तो 2 बाई 3 योर आंसर, ठीक है। बिकॉज n टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स 1 बाई n इज 0। अब आगे क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हैं, बट डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस ये है कि सिर्फ वहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लगेगी अलग से, ठीक है। और इसके बाद मैं एक दो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड भी चीज़ें बता दूंगा जो कि आपको इन फ्यूचर काम आएगी। The question is 1 plus 3 plus 5 plus up to n terms whole divide by, मुझे गिवन है n स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है सर? ये AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 मतलब 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। तो क्या मैं सम ऑफ AP निकाल सकता हूँ? यानी सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। टोटल टर्म कितनी है सर? n। सो फॉर्मूला मेरा होता है Sn का, अगर आपको याद हो AP का, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होप शो चीज़ें याद होगी, ठीक है। यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड इट। सो n टर्म्स मीन्स n की जगह तो n ही रहेगा, n बाई 2, 2 इंटू a क्या है सर? 1, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस n माइनस 1, n तो n ही है, इंटू d इज योर कॉमन डिफरेंस मीन्स 2 होल डिवाइड बाय यू हैव n स्क्वायर। दैट्स इट। सिंप्लीफाई कर लो इसको। दिस n बाई 2 एज इट इज, और लिमिट को एज इट इज रखते हैं। सॉरी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिख दिया गया मैंने, दिस इज n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी। n बाई 2, इस 2 को अंदर लाओगे दिस बिकम 2n माइनस 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये बचा 2n डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा? 1। दैट्स योर आंसर डायरेक्टली। लिमिट की जरूरत नहीं पड़ी, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट वही होता है, ठीक है। लास्ट दो, ठीक है। फिर उसके बाद एक दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड बताऊंगा एंड देन हम ओवर करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब मुझे गिवन है ये, यस। तो मुझे बस समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इस बात को लिखने का तरीका यही भी है, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। मीन्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा, तो फॉर्मूला मेरे पास है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6, सॉरी ये होता है फॉर्मूला, यस। और नीचे मेरे पास n का क्यूब है ये, ठीक है। लिमिट कहाँ जा रही है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर भी देखो मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम डिग्री क्या मिलेगी? n क्यूब, नीचे भी n क्यूब है, तो ऊपर नीचे n क्यूब से डिवाइड कर दो सिंपली, या फिर कोफिशिएंट देख लो, डायरेक्टली आंसर बता सकते हो आप, ठीक है। या फिर डिवाइड करोगे तो क्या होगा? एक n को इसके नीचे लिखो, एक को इसके नीचे लिखो, एक को इसके नीचे, हो गया n क्यूब, और नीचे n क्यूब डायरेक्टली। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, तो नीचे तो आएगा 6, ऊपर देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई n। लिमिट लगा दो आप, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये 0, ये भी 0, क्या आया? 2 बाई 6 मीन्स 1 बाई 3। दैट्स योर आंसर। क्लियर? होप शो क्लियर है। लास्ट पार्ट देख लो भाई, लास्ट वैसे कर सकते हो यार खुद से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, नो प्रॉब्लम। सिर्फ एलसीएम लेना है n स्क्वायर, और ऊपर क्या लग जाएगा? सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, दैट्स इट।
सो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था यहाँ पे कि अगर मुझे मिलता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर 2x, तो ये क्या होगा? ठीक है, तो एक चीज़ अगर आपको मैं बताऊं कि अगर मेरा a रेज टू पावर x की फॉर्म कुछ भी मिलती है और a क्या है मेरा, अगर a ग्रेटर देन 1 है, a अगर ग्रेटर देन 1 है तो e मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 1, e की वैल्यू क्या होती है 2.7 और ये जा रहा है इन्फिनिटी को, तो मतलब जितनी पावर आप बढ़ाते जाओगे ये नंबर उतना ही बढ़ता जाएगा, मीन्स दिस गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने 2 रेज टू पावर 4 की, क्या हो जाएगा सर 216, 2 रेज टू पावर 5 करोगे तो 32, ये कंटिन्यूसली क्या होगा बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप 2 की पावर बढ़ाओगे। तो ये तो 2 से भी बड़ा नंबर है, यानी 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ेगी वो नंबर और बढ़ता चला जाएगा। मीन्स इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर 2x इज ऑलवेज गोज टू इन्फिनिटी। और सिंपली इन जनरल मैं अगर लिखना चाहूं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a रेज टू पावर एनी x इज गोज टू इन्फिनिटी इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a 1 से बड़ा है तो दिमाग में रहना चाहिए a क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। अब दिमाग में ये आता है सर कि अगर a 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, अगर a जो है यहाँ पे a इज लेस देन अगर 1 होगा तो ये क्या होगा दिस गोज टू 0, ये कहाँ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 0, ये 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा 0 को, कैसे देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलता हूँ 1/2 का स्क्वायर करो, ठीक है दिस इज 1/4, 1/2 का क्यूब करो ये हो गया 1/8, 1/2 रेज टू पावर 4 करोगे तो ये क्या होगा 1/16। तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है सर, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, मतलब ओवरऑल ये नंबर क्या हो रहा है छोटा होता जा रहा है, यानी किस तरफ अप्रोच कर रहा है ये 0 की तरफ। क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, अब यहीं पे यहां माइनस लगा दूं तो क्या होगा, ठीक है e रेज टू पावर 2x तो जा रहा था इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन अब बात हुई कि e रेज टू पावर -2x कहां जाएगा। सो e रेज टू पावर -2x का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय e रेज टू पावर 2x। अब हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि e रेज टू पावर 2x कहां जाता है, जब x इन्फिनिटी को जाएगा ये भी इन्फिनिटी, मीन्स दिस 1/∞ मीन्स दैट गोज टू 0, तो इसका मतलब ये कहां जाएगा 0। सिमिलरली दिस, अगर यहाँ मैंने माइनस लगा दिया तो ये 0 को जाएगा, और यहाँ मैंने माइनस लगा दिया तो अब ये कहाँ जाएगा सर, अब ये इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सिंपल। यस, वन मोर थिंग, हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x क्या होता है, ये 1 होता है, नॉट 0। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x बाई x भी क्या होता है, ये मेरा 0 होता है, ये क्या होता है मेरा 0। कैसे, ध्यान से देखो, x जब इन्फिनिटी को जाएगा तो साइन x कहाँ जाएगा सर, साइन x कहीं नहीं जाता, साइन x तो -1 से 1 के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, ये x कहाँ जा रहा है सर, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ऊपर -1 से 1 के बीच में कोई तो नंबर होगा ना, डिवाइड बाय इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है, सो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए, दैट्स अबाउट द इनफाइनाइट लिमिट्स। होप सो चीज़ें क्लियर है, होप सो चीज़ें समझ में आई। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, लिमिट्स आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये +2 में भी आपको बहुत काम आती है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जब आप पढ़ोगे, अगर लिमिट्स आती है तो आपको कॉन्टिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आपको डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप सो चीज़ें क्लियर है, समझ में आई है, तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।